हक है। तिरंगा झंडा देश की गरिमा है, उस पर हम न्यू देखेंगे। ये पानी बरसा में, लाठी बरसा में, आग बरसा में केक रहे। पुल वाला कांड हो गया, इन्होंने करवा दिया। जहाँ इन्होंने गोले फेंके बीहड़ में, वहाँ कितने आदमी मरे, कितने मकान थे जो ढहे। अरे बीहड़ में फेंक के चले आए और वो भी उसका बतला के ये बेईमान दोनों काम करें, वाहवाही भी लूटे और देश का नुकसान। 40 आदमियों की शहादत का इन्हें पता नहीं, इस देश का नुकसान कर रहे। ये है देशद्रोही। 60 साल में जितने हमारे जवान सीमा पर मरे, इन 7 साल में इन्होंने उससे डोडे मरवा दिए। आप जान के चीन पर मरवा दिए, वहाँ 20, वहाँ पुलवाला मरवा दिए 40, और 2-4 रोज सीमा पड़ रहे। ये कहे हम चीन ने रोक रहे, चीन ने तो गाँव में फंसा दिया आके हमारी सीमा। जबरदस्ती घुसेंगे, इनका बाप भी नहीं रोक सकता हमने। और ये जोर लगा लियो, ईंट का जवाब पत्थर था। नहीं देख रहे हमने आज 60 दिन हो लिए पूरे, और बिल्कुल सब्र से बैठे हैं। कोई ना दंगा है ना फिसाद है, पर ये इस बदनीति पे आ गई गवर्नमेंट। पता तो हमें कल दोपहर चल गया था इनका, और 4.5 घंटे बैठाए रखे मारे वे इन्होंने नेता। और फिर 27 मिनट की बात करी, वो भी 2 टुक। अब जो हमने 1.5 साल कही थी, हम उसे 2 साल कर सके हैं। भाई हमारे गले में ये मखलर का एक फंदा हमने न्यू पता हो गया कि हमारे फांसी लगनी है, और उनने आज घेर के और न्यू कह रहे फांसी लगाओगे 2 महीने में या 4 महीने में। तो इससे तो भाई अच्छे हमारा आज ही लग जा, तो इन्ना आज ही क्यों ना खत्म कर देते। जब ये स्टे दे रहे, दूसरे ये कि हम संशोधन कर देंगे। अरे जब कोई गलत काम हो गया जीवी तो संशोधन होगा इसमें, पर हम गलत काम में संशोधन में नहीं मानते। हम तो न्यू मानना है जो गलत है उन्हें दाम ही खत्म कर दो, समझे भाई। तो न्यू लेकर चल रहे हमने। जिस तरह से आंदोलन में अभी सिंघू बॉर्डर में देखा गया, एक शख्स जो कह रहा था कि हमें भेजा गया है किसानों की हत्या करने के लिए। भेजा तो इन सरकार नहीं, और किसने भेजा। अरे नरेंद्र के तेवर कली समझ गए थे हम, और वो इतने फ्रॉड कर सकता है। इस गवर्नमेंट ने हमेशा फ्रॉड करे। और बताऊं तेरे थे, तेरी तो यादगार भी ना, एक हमारे ताऊ थे गाँव में कटार सिंह, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बना था पहले और बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर भाई इस देश का दुर्भाग्य है जो अटल जैसा आदमी प्रधानमंत्री बन रहा। मैं कहता हूँ क्यों? अब इस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में 4 आदमी के फांसी लगवाई थी और गद्दारी करके अपने आप गवाह बना था, और सबूत था उनके दौरे। उन्होंने दिखाया, उनकी छाती पे बर्फ के निशान थे, क्योंकि हमने नहीं माफ़ी मांगी, हमारी छाती पे बर्फ धर दिया गया, और इनने माफ़ी मांग ली और गवाह बन गया। 4 आदमी को फांसी लगी। तो हमने तो उतना ही बता दी थी। अब इस देश का दुर्भाग्य है जो RSS या ये इसमें जारी है। चौधरी चरण सिंह ने भी एक बात कही थी, अब जितना किसान RSS के चक्कर में आ जाएगा, उस दिन इस दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि जो वहाँ पर लड़का जो आया हुआ था, जो उग्रवादी, वो गवर्नमेंट ने भेजा, जैसा कि इन्होंने पुल वाला कांड कराया, वही काम इनका अब है। ये चाहते हैं हमारे किसी भी नेता पे चैट कर दें, और उसके कारण इस आंदोलन में खलबली बच जा, क्रांति आ जा, और ये घर चले। अरे इन्हें सबको पता था, जितने बेईमान हैं ये, इन्हें सबको पता था। और इलेक्शन की राजनीतिक पार्टी का हर एक का एक काम है, पहले गलत काम करवाओगी और फिर बबुआ लूटेगी। एक बात बताओ तुम हमसे, पुल वाला कांड हो गया, इन्होंने करवा दिया। जहाँ इन्होंने गोले फेंके बीहड़ में, वहाँ कितने आदमी मरे, कितने मकान थे जो ढहे। अरे बीहड़ में फेंक के चले आए, और वो भी उसका बतला के ये बेईमान दोनों काम करें, वाहवाही भी लूटे और देश का नुकसान। 40 आदमियों की शहादत का इन्हें पता नहीं, इस देश का नुकसान कर रहे। ये है देशद्रोही। शुरू से ही आज नहीं, पहले से देशद्रोही थे। और जब देशद्रोही के हाथ में देश चला जाएगा, तो उसमें सिवा गलत काम के और नुकसान के दूसरा काम कर नहीं सकता। जिस दिन से ये आए, कौन सी चीज बेचने से बचाई इन्होंने, कौन सा देश का फायदा करा? आप ही गिनवा दो, एक भी फायदा कोई सा करा हो तो बताओ। वो तो कह रही है जो कानून है इससे आपकी दोगुनी जो आमदनी दोगुनी हो जाएगी, और उन्होंने कहा कि ये 70 साल में पहली बार आजादी देने वाला ये कानून है। अरे उस मास्टर ने तो ढूंढते हुए आ रहे हम, ये उस मास्टर ने लाओ हमारे आगे, जो हमने योग नहीं समझा दे। अगवाई इस ढाल इससे आमदनी नहीं होगी। और जब ये इतने पक्के हैं हिसाब के, तो इबलो लेके क्यों नहीं आए? 60 दिन हो रही है हमने इंतजार करते हुए।
जो जी सरकार कह रही है कि हमने 70 साल में किसानों के लिए जितना किया पिछली कोई सरकार ने नहीं किया। जो सम्मान निधि योजना आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आ रहा है। ऐसा है, अरे वे भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं, हमें बेईमान ना पड़ता है ना, हम उन्होंने चाहते लेने। ऐसा है, मैं 35 क्विंटल मुंजी बेच का आया हूँ अब के, और मुझे 45,000 का नुकसान है, 30,000 रुपये मुझे मिले, जबकि मुझे 70-75 हजार रुपये मिलने चाहिए। तो हमने तो प्रैक्टिकल करा डाला, पर उस मास्टर ने ढूंढते आ रहे, यही बेईमान है कि समझा दो हमने कौन सा फार्मूला वो। हमें तो इन्होंने 30 साल पीछे पहुँचा दिया, और 70 साल की 65 साल में जितने हमारे जवान सीमा पर मरे, इन 7 साल में इन्होंने उससे डोडे मरवा दिए। आप जान के चीन पर मरवा दिए, वहाँ 20, वहाँ पुलवाला में मरवा दिए 40, और 2-4 रोज सीमा पड़ रहे। ये कहे हम चीन ने रोक रहे, चीन ने तो गाँव में बसा दिया आके हमारी सीमा में, और ये बेईमानी हमारे तोड़ रहे, वहाँ करो रखवाड़। तो टीवी के जो एंकर हैं वो तो कह रहे हैं कि हमने चीन को भगा दिया, सरकार आप हमारी झूठ बोल रहे। यहाँ पब्लिक में प्रोपेगेंडा झूठा कर रहे हैं। इन्होंने ना किसी का दर्शन ये थे चीन के कर्जदार, उन्हें बदनाम कर रहे। इन्होंने एक रुका मचा दिया कोरोना, क्यों भाई ये दिल्ली का कोरोना भी भाज के हमारे यहाँ पे। चीन में तो घुस भी लिए और गांव भी बसा लिया, और इन बेईमानों ने झूठ बोलने तो फुर्सत नहीं। अच्छा, वो तो चीन गांव में घुस गया। हाँ। आपको दिल्ली में घुसने देंगे 26 को? हाँ घुसेंगे, जबरदस्ती घुसेंगे। इनका बाप भी नहीं रोक सकता हमने। और ये जोर लगा लियो, ईंट का जवाब पत्थर तो देंगे। वो तो बड़े पुलिस को लगा रखे हैं, बड़े अरे पुलिस तो ना डरते हम, पुलिस तो डरते तो हम ये लोग क्यों आते। पुलिस तो ना डरते हैं। जब हम चले ना, यो तूफान है। किसान जो है यो बहुत शांति प्रिय है, और पानी तभी ठंडा, और जब इसकी ज्वाला भड़के यो आग तभी। हाँ बात तो यही है। अरे इन पे दिल्ली का अधिकारी नहीं ना, हमें नहीं। गणतंत्र दिवस है, वो हर नागरिक की मर्यादा है कि वो अपने गणतंत्र दिवस ने कहीं भी मना सके। तो अब क्या हम दिल्ली में मनाओगे? दिल्ली तो पहले मना नहीं। और हम न्यू भी देखेंगे, ये न्यू के हम देश की गरिमा रखे, तिरंगा झंडा देश की गरिमा है, उस पर हम न्यू देखेंगे। ये पानी बरसा में, लाठी बरसा में, आग बरसा में केक रहे। अब इम्तिहान हो जाएगा कौन देशद्रोही है और कौन देश का हितैषी है।